चलिए बेटा, आज जो हमने डिस्कशन करनी है, एक तो हमने एक लिस्ट बनानी है, कुछ खास जो लिगेंड्स होते हैं उनके नेम्स हमें पता होना चाहिए, उनका नाम और उनका सिंबलाइजेशन पता होना चाहिए, उनके सिंबल क्या होता है, कब साइनाइड होगा, कब ऑक्सलेट होगा, ठीक है, कब जो है वो इथाइलिन डायमीन होगा और इन पर चार्ज क्या होगा। तो एक छोटी सी लिस्ट हम बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर आ जाएगा, ठीक है, सिंबल आ जाएगा, सिंबल, नेम एज लिगेंड, लिगेंड के तौर पर उसका नाम क्या होता है, और नेम एज नॉन लिगेंड। अगर वो लिगेंड नहीं है तो फिर उसका क्या नाम होगा। अच्छा, लिगेंड कब होगा और कब नहीं होगा। हाँ भी सुदेश, कब हम क्लोरीन को लिगेंड कहेंगे और कब हम उसे लिगेंड नहीं कहेंगे। हाँ भाई बता सकते हैं। हाँ, क्लोरीन लिगेंड है या नहीं है। क्लोरो पढ़ा ना, क्लोरो है ना। तो कब लिगेंड मानेंगे और कब लिगेंड नहीं मानेंगे। हाँ, तो देखो याद रखना कि कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, ठीक है, और एक चीज़ होती है जो ब्रैकेट के बाहर होती है। मिसाल तौर पर ये कोई है वाई लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ब्रैकेट के अंदर उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। और जो बाहर है ब्रैकेट के वो क्या कहलाता है, नॉन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स स्फीयर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेटल, एक होता है लिगेंड। नॉन मेटल कह सकते हो और उसको लिगेंड का नाम दें। तो अगर लिगेंड, उस वक्त हम उसे कहेंगे लिगेंड जब वो ब्रैकेट के अंदर हो या कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर हो। और अगर वो वही चीज फर्ज करें, हाँ ब्रैकेट के बाहर है, मिसाल तौर पर फर्ज करें आपके पास है निकेल लिखा हुआ है, ठीक है, और क्लोरीन है, ब्रैकेट है, और बाहर भी ब्रोमीन लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या मान रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स पेयर, और इसको क्या मान रहे होंगे, लेकिन, और इसको नॉन लिगेंड। ये बात समझाना है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन आ जाए, तो ये वाला क्लोरीन लिगेंड कहलाएगा और वो वाला लिगेंड नॉन लिगेंड, यानी वो वाला क्लोरीन लिगेंड नहीं कहलाएगा। तो आपने बस याद रखना है कि लिगेंड उस वक्त होगा जब वो चीज ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर है तो फिर वो लिगेंड नॉन लिगेंड की समझ में आ गई। तो अब यहाँ जो दो कॉलम बने हैं उसमें यही बता रहे हैं कब लिगेंड आएगा तो उसका नाम क्या होगा, जब लिगेंड नहीं होगा तो उसका नाम, क्योंकि जब लिगेंड होता है तो उसका नाम कुछ और लिखा जाता है, जब नॉन लिगेंड होता है तो उसका नाम कुछ और लिखा जाता है। जैसे फर्ज करें हमारे पास है लेट्स सपोज Cl माइनस, तो लिगेंड के तौर पर उसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो, और नॉन लिगेंड क्या नाम लिखेंगे, क्लोराइड। शाबाश, क्लोराइड पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह Br-1 है तो क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, ब्रोमाइड पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह आयोडीन अगर है तो आयोडो पढ़ेंगे, और यहाँ आयोडाइड, ठीक है। इसी तरह नंबर 4 है, लेट्स सपोज आपके पास है OH-1, क्या पढ़ेंगे, यहाँ क्या पढ़ेंगे, हाँ नहीं, OH से देखो वो तो उस वक्त है जब ROH के साथ आएगा तो हम कहेंगे, हाँ हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोक्सो पढ़ते हैं। वैसे तो नॉर्मली तो हाइड्रोक्सी पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे हाइड्रोक्सो, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, शाबाश, हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाएगा, आई बात में। अच्छा, इसी तरह फर्ज करें H-1 है तो क्या पढ़ेंगे, हाइड, इसे पढ़ते, अच्छा इसको पढ़ते हैं हाइड्राइड, तो हाइड्राइडो पढ़ते हैं इसको, हाइड्राइडो, और यहाँ पढ़ेंगे हाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, Cn-1 क्या पढ़ेंगे, सायनो, साइनो भी पढ़ा जाता है और सायनाइडो भी पढ़ा जाता है,
ठीक है, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, साइनाइड पढ़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, SCN-1। शाबाश शाबाश, क्या, हाँ थायो साइनो भी पढ़ सकते हैं, साइनाइड भी पढ़ सकते हैं, थायो साइनो, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, थायो साइनाइड। ठीक है, अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, NCS। हाँ, ये दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैं। कौन से, एम, हाँ नहीं, इसको पढ़ेंगे आइसोथायोसाइनो। ठीक है, आइसोथायोसाइनाइड। तो याद रखना, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना NCS तो ये आइसो पढ़ा जाता है, और SCN लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं थायो। फर्क याद रखिएगा। 9 O-2 को क्या पढ़ेंगे, हाँ ऑक्सो, और यहाँ ऑक्साइड। अच्छा जी, इसी तरह जो है वो NO2-1 को क्या पढ़ेंगे, नाइट्रो पढ़ेंगे, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, NO3-1 को क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेटो, और यहाँ पढ़ेंगे नाइट्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह लेट्स सपोज आपके पास है CH3COO-1, इसको पढ़ेंगे एसीटेट है ना, एसीटेटो, और यहाँ पढ़ेंगे एसीटेट, सोडियम एसीटेट, लेड एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ठीक, हाँ अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे, C2O4-2 सॉरी, ऑक्सलेट है ना, ये ऑक्सलिक एसिड से बनता है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 14 EN को क्या पढ़ेंगे, EN 0 होता है, हाँ शाबाश, हाँ 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 शाबाश, इथाइलिन डायमीन। हाँ अच्छा, ये एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, याद रखिएगा। कौन सा है, हाँ हाँ बस इथाइलिन डायमीन। ठीक है, और यहाँ इसका नाम नहीं आएगा। ठीक है, अगर आया बाहर वैसे वैसे चांसेस कम है कि एज अ नॉन लिगेंड आए, बहुत कम चांस है, लेकिन अगर आ गया तो यही नाम लिखेगा। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे, EDTA, क्या पढ़ेंगे, हाँ इसको पढ़ेंगे इथाइलिन, कल ही डिस्कस किया था ना, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ये भी एक ऑर्गेनिक लिगेंड। ठीक है यार, अच्छा जी, इसी तरह सपोज करें आपके पास लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर कौन सा, N कार्बोक्सिलिक, यहाँ से चले H2O लिखा हुआ, क्या पढ़ेंगे, नहीं एको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एको पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पानी अगर एज अ नॉन, हाँ नहीं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे नॉर्मली हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि 2 है ना तो डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड भी कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह सपोज करें SO4-2 लिखा हुआ है, सल्फेटो पढ़ेंगे, सल्फेटो, और इस यहाँ पढ़ेंगे सल्फेट, क्या पढ़ेंगे, सल्फेट पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसी सिनेरियो में आगे बढ़ रहे हैं, HSO4-1 लिखा हुआ नंबर 18, क्या पढ़ेंगे, HSO4-1 बाइसल्फेटो, नहीं बाइसल्फेटो और बाइसल्फेट पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इससे क्या पढ़ेंगे,
शाबाश। कार्बनेटो, कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो। और यहां पढ़ेंगे कार्बोनेट, सिर्फ कार्बोनेट। अच्छा जी, HCO3 को भी क्या पढ़ेंगे? HCO3 क्या करो? बाई कार्बोनेटो। हाँ, इसको पढ़ते बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो जैसे अब इसको पढ़ेंगे बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, अमोनियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह 21 है तो काफ़ी सारे जो जो खास खास है वही बता रहा हूँ मैं। एनो को पढ़ेंगे। अच्छा, एनो हमारा जो है वो 0 होता है, क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे नाइट्रोसाइल, ठीक है। बाज़ जगहों में नाइट्रोसो भी पढ़ता है, नाइट्रोसो भी पढ़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी नाइट्रोसो ही पढ़ेंगे, नाइट्रोसो, ठीक है। आई बात में? तो 21 हो गए, ओके, काफ़ी है, ठीक है। ये लिस्ट आपने याद रखनी है। अब एक और चीज़ हमें याद रखनी होगी कि कल हमने डिस्कस किया था स्कैंडियम। तो स्कैंडियम हमारा मेटल है, तो अगर स्कैंडियम आता है तो स्कैंडियम का नाम, नेम इन कैट आइन और नेम इन एन आइन। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स फेयर मैंने बनाया था ना, ये जो कॉम्प्लेक्स फेयर है, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर प्लस भी हो सकता है, और अगर प्लस है तो क्या कहलाएगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और अगर माइनस है तो एनायन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एनायन में नाम चेंज हो और कैटायन में नाम चेंज होता है। एनायन का नाम, एनायन में नाम कुछ और लिखा जाता है और कैटायन में नाम कुछ और। मेटल के लिए थोड़ा सा नाम हम चेंज रखते हैं। तो अगर फर्ज करें स्कैंडियम आया तो हम इसको अगर कैटायन के अंदर है स्कैंडियम तो इसको स्कैंडियम ही पढ़ा जाएगा, स्कैंडियम। लेकिन अगर एनायन के अंदर है तो उससे पढ़ेंगे स्कैंडेट, स्कैंडेट, स्कैंडेट। नॉर्मली रूल ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स पेयर में मेटल एटम हो और वो कॉम्प्लेक्स पेयर एनायनिक हो, नेगेटिव आयनिक हो, तो उसके नाम के आखिर में AT लगा देते हैं, तो स्कैंडेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें आपके पास जो है वो टाइटेनियम है, तो क्या पड़ा जाएगा? यहाँ तो नॉर्मल नाम लिखा जाएगा टाइटेनियम, यहाँ क्या पढ़ेंगे? टाइटनेट, टाइटनेट पढ़ेंगे। इसी तरह अगर फर्ज करें आपके पास है, लेट्स सपोज हाँ वेनेडियम, वेनेडियम सही कह रहा है, यूरेनियम, बेरिलियम, क्या कर रहा है मेटल में? बेरिलियम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे हैं, मैं समझा वेनेडियम कह रहा हूँ। वेनेडियम ही बोल रहा था ये, असल में वेनेडियम ही बोलना चाह रहा था, ठीक है। आवाज़ सुनने गलत सुनी है, वेनेडियम। और यहाँ पढ़ेंगे वेनेडेट, वेनेडेट, जरूरत पड़ेगी अभी इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको क्या पढ़ेंगे? CR, क्रोमियम, और यहां पढ़ेंगे क्रोमेट, ठीक है। Mn को क्या पढ़ेंगे? मैग्नीज, मैग्नेट, मैंगानेट, मैंगानेट, पोटाशियम जिसको पढ़ते ना, इसको क्या पढ़ते हैं? क्या नाम है बताएं? क्या पढ़ते हैं इसको? नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट तो KNO3 नहीं होगा, के हाँ हाँ, क्या पढ़ते हैं? KNO4 क्या पढ़ते हैं? पोटाशियम पर मैग्नेट, है ना, क्योंकि ये जो इतना हिस्सा इसको पर मैग्नेट आइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैग्नेट हो गया। आयरन को क्या पढ़ेंगे? अगर नॉर्मल कैटायन में आ रहा तो आयरन पढ़ेंगे, है ना, लेकिन यहां आएगा तो उसे पढ़ेंगे फेरेट। क्या? नहीं, आयरन फेरेट पढ़ते हैं। आयरन का लैटिन नेम क्या है? फेरम, पता है वो? फार्म नहीं, वो बेफार्म होता है। इसका लैटिन नेम, आयरन का लैटिन नेम फेरम है। जैसे सोडियम का लैटिन नेम क्या है?
सोडियम का लैटिन नेम क्या है? हाँ नहीं, सोडियम, सिर्फ सोडियम का। अच्छा देखो, सोडियम 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 ऐसे लिखते हैं तो उसका सिंबल Na क्यों लिखा है? सिंपल सोचने वाली बात है ना। सोडियम का सिंबल क्या है? हाँ, नेट्रियम। नेट्रियम है इसका लैटिन नेम, ठीक है। इसी तरह आयरन का लैटिन नेम फेरम है, फेरम से फेरेट लिया। अच्छा जी, इसमें नॉर्मली कॉपर पढ़ते हैं और उसको कहते हैं क्यूप्रेट, ठीक है। अच्छा जी, कॉपर हो गया, हाँ निकेल। तो इसमें तो नॉर्मल नाम लिखे, इसमें क्या पढ़ेंगे? निकलेट, शाबाश, निकलेट, ठीक है। और जिंक का क्या हो जाएगा? जिंकेट, जिंकेट, ठीक है। प्लेटिनियम का क्या होगा? प्लैटिनम, प्लैटिनम, और यहाँ प्लैटिनेट, ठीक है। चलिए काफ़ी है, अब आ जाए हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉपिक है बेटा हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। हाँ, बड़े कंपाउंड्स होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो मेटल्स एंड लिगेंड्स की इंटरैक्शन से बने, मेटल और लिगेंड्स के आपस में मिलने से बने, तो उन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें एक ही वक्त में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसकी वजह से इनकी नेचर कैसी होती है? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं। एक लाता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर, जैसे मैंने कहा कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो होता है ये ब्रैकेट वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और इसमें मेटल होगा, साथ में लिगेंड होगा, और यहाँ पर एक एक्स छोटा सा नंबर लिखा होगा जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर ये तीन किस्म का हो सकता है। कितने टाइप का? तीन। एक लाता है कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर, बॉन्डिंग तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहेंगे। एक कहलाएगा एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर, और तीसरा कहलाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ठीक है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर में और न्यूट्रल में नाम सेम होता है, एनायनिक में नाम थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर कब होगा? जब आपका ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले होगा, ठीक है, यानी मेटल लिगेंड पहले होगा और यहाँ कोई वाई आ रहा होगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर होगा कि ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में होगा मेटल लिगेंड के साथ और शुरू में कोई एक्स लगा होगा। देखें ये यहाँ पहले है तो हमेशा पहला वाला प्लस होता है, ये माइनस होगा। अब ये वाला आपका प्लस है तो वो वाला क्या है? माइनस, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब है कि मेटल लिगेंड होगा खाली, उसमें ना राइट कुछ होगा ना लेफ्ट कुछ होगा, ये जीरो होगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बेसिक सीक्वेंस क्या है? बेसिक सीक्वेंस के लिए आप याद रखिएगा, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उसका जो बेसिक सीक्वेंस है वो पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? कलमा। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आपने आगे बढ़ना है। इसका मतलब है, सी का मतलब है सबसे पहले कैट आइन का नाम आएगा, शाबाश, उसके बाद लिगेंड का नाम आएगा, फिर मेटल का नाम आएगा, और आखिर में एनाइन का नाम आएगा। ये है सीक्वेंस, ठीक है। अब फर्ज करें, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है जो आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर है वो कैटायनिक है, तो ये सिचुएशन बनेगी, कैटायन खुद क्या होगा? लिगेंड मेटल,
तो आपने कैटाइन का जब नाम लिख रहे होंगे तो कैटाइन का नाम कोई अलग से आएगा नहीं, उसमें लिगेंड और मेटल का नाम लिखेंगे। स्टार्ट यहाँ से होगा, नंबर 1 नंबर 2। जब ये दोनों लिखेंगे तो एक्चुअली हमने किसका नाम लिख दिया, कैटाइन का नाम लिया, उसमें आखिर में एनाइन का नाम लिख देंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आ रही है कि अब आपका लिगेंड मेटल जो है वो एनाइन का हिस्सा है, लिगेंड और मेटल कहाँ मौजूद है, एनाइन के अंदर, इसमें कैटाइन का नाम आएगा, एक्स का नाम आएगा पहले। और जब आप लिगेंड और मेटल का नाम लिखेंगे तो दरअसल किसका नाम लिख चुके होंगे आप, एनाइन का। यानी जब आप कैटाइन का नाम लिख देंगे, जैसे एक्स का नाम लिखा आपने पहले, अब आप लिखने जा रहे हैं मेटल का नाम, लिगेंड का नाम और मेटल का नाम, यानी पहले इसका नाम आया फिर इसका नाम आया, तो जब दोनों का नाम लिखा तो एक्चुअली आप किसका नाम लिख चुके हैं, एनाइन का नाम लिख चुके हैं। आई बात समझ में। तीसरी कंडीशन ये है कि ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब है ना कैटाइन उसके अंदर होगा ना एनाइन ना होगा, ना कैटाइन ना एनाइन, तो सिर्फ किसका नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का और फिर मेटल का नाम लिखेंगे। तो ये बुनियादी सीक्वेंस हो गई। ठीक है, यानी बेसिक सीक्वेंस मैंने आपको बता दी कि इस सीक्वेंस के तहत आपने क्या करने हैं, कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो जनरल हम बात कर लेते हैं कि जो ख़ास पॉइंट्स हैं वो ये कि जब आप लिगेंड्स का नाम लिख रहे हो, ठीक है, ये समझिए एक तरह के ये कुछ रूल्स हैं जो आपने जहन में रखने। लिगेंड्स का जब भी नाम लिख रहे हो तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, किसको फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या मतलब हुआ कि अगर ब्रैकेट में ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी, आयोडीन, तो पहले किसका नाम लिखोगे, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन। ठीक है। अच्छा जी, मोर देन वन सेम लिगेंड्स अगर हूं, शाबाश, वेरी नाइस, डाई ट्राई टेट्रा का प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक लिगेंड हो, फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड, ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए बिस ट्रेस वगैरह यूज करते हैं, यानी जैसे जो ऑर्गेनिक लिगेंड में मैंने लिखे थे, अगर वो आ जाए तो बिस ट्रेस का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमेशा देखिएगा कि नेगेटिव लिगेंड्स, फॉर नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड का नाम के आखिर में यूज्ड ओ है ना। हाँ, नहीं नेगेटिव लिगेंड्स हो, अभी जो लिस्ट बनाई थी आपने देखा तो उसमें नेगेटिव लिगेंड्स के नाम में मैंने क्या लिखा था, ओ आ रहा था, क्लोरो ब्रोमो आयोडो आ रहा, जहां जहां नेगेटिव लिगेंड आ रहा था उसके नाम के आखिर में ओ आ रहा था। जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स के नाम के आखिर में ओ आता। और अगर नॉर्मल लिगेंड्स है तो नॉर्मल नाम लिखा जाएगा, अगर वो पॉजिटिव लिगेंड है या उसमें कोई चार्ज नहीं है तो नॉर्मल नाम लिखा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, हाँ, पॉजिटिव लिगेंड्स हो तो भी नॉर्मल नाम लिखा जाएगा, और अगर न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो भी नॉर्मल लिखा। सिर्फ नेगेटिव आपने याद रखना है कि आखिर नाम के आखिर में एज अ सफिक्स कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा जी, फॉर मेटल, मेटल के लिए दो कंडीशन अभी मैंने बताई। अगर नेगेटिव यानी एनाइन केस है, एनाइन केस है, तो 8 एज अ सफिक्स आएगा। अभी नाम लिस्ट बताई मैंने, क्रोमेट, जिंकेट वगैरह। और अगर कैटाइन है तो नॉर्मल नेम आए, कोई उसमें तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा जी, यूज्ड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के नाम के बाद, जब भी मेटल का नाम कंप्लीट हो जाएगा तो आपने उसका क्या करना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। वो ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या करोगे, वहां पर मेंशन करोगे, और वो भी रोमन वे में, रोमन स्टाइल होता है ना, जैसे रोमन काउंटिंग 1 2 जो हाँ लिखते हैं, वो उस शक्ल में आपने जैसे 1 लिखा आपने और उसको ब्रैकेट 1 कर दें। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा जी, हमेशा देखिएगा कि आपने कैटाइन का नाम पहले लिखा जाएगा, फर्स्ट नेम ऑफ कैटाइन, आफ्टर दैट नेम ऑफ एनाइन। अच्छा, कैटाइन और एनाइन के नाम के दरमियान छोटा सा गैप देंगे,
ठीक है, छोटा सा गैप होना चाहिए। अच्छा देखो, ये सारी बातें हम वहाँ नाम तो नहीं लिखेंगे, वहाँ हमें नाम दिए होंगे, उन्होंने नाम दिए होंगे, पूछा जाएगा कौन सा राइट ऑप्शन है, तो हम इन रूल्स को जहन में रखते हुए उस राइट आंसर को क्लिक करेंगे, चेक करेंगे ये कौन सा इन रूल्स को फॉलो कर रहा है। अब फर्ज करें कि नाम बिल्कुल सही दिया, लेकिन उसमें कैटाइन का नाम बाद में लिखा हुआ है, एनाइन का नाम पहले लिखा हुआ है, गलत होगा, उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। एक नाम दिया हुआ, उसमें गैप नहीं दिया हुआ, कोई गैप नहीं दिया, एनाइन और कैटाइन के नाम में गैप आएगा, हल्के हमेशा छोटा सा गैप आएगा, ठीक है। हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, नाम लिखते वक्त फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, बड़ा होगा, बाकी सारे लेटर क्या होंगे, छोटे होंगे। इसका ख्याल रखना कि एक कंपाउंड का नाम मैं लिख रहा हूँ या फॉर्मूला लिख रहा हूँ, K4FeCN6, बहुत मशहूर कंपाउंड है, इसका नाम आपने चेक करना हो, ऑप्शन दिया हो आपने, लेकिन आपको नाम लिखना आता हो तो आप सही से उसको क्लिक कर सकोगे। तो कोशिश ये करना कंपाउंड का नाम देख, फॉर्मूला देखकर उसका रफ में नाम लिख लेना, जो मैच कर उसको टिक कर देना, ठीक है। तो वो सबसे पहला काम क्या करना है, हमेशा सबसे पहले ये देखो कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर कौन सा, नॉन कॉम्प्लेक्स स्फीयर कौन सा, ये आपका ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, और ये क्या है, नॉन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ठीक है। अच्छा, हमेशा सबसे पहले जो पहली चीज होगी वो प्लस होगी, जो भी चीज पहले लिखी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स स्फीयर पहले लिखो, और बाद वाली चीज हमेशा क्या होगी, माइनस, ठीक है। अच्छा अब जी, कैटाइन में तो कैटाइन तो खुद प्लस ही होगा ना, कैटाइन अगर है तो वो प्लस, हाँ कॉम्प्लेक्स अगर पहले है तो फिर वो खुद प्लस है, बाद वाला माइनस, अभी मैंने ये समझाया, ठीक है। अच्छा अब याद रखना इस पर कितना चार्ज है, यहाँ पर, यहाँ कितना चार्ज है ये बताएगा, जितना चार्ज इसके पर है उतना ही चार्ज यहाँ आना चाहिए। पोटाशियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, हाँ सोच लें, सोच लें, वन से, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, याद है। अब मैं अगली क्लास में सुनूंगा भाई सारे ग्रुप्स, ठीक है, +1 है। अगर 4 आइटम्स हैं तो कितना चार्ज होगा, 4 होगा प्लस। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चार्ज क्या होना चाहिए, -4 हो गया, जितना चार्ज यहाँ होगा उतना चार्ज यहाँ होना चाहिए। अच्छा अब हमें इसका, चूंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, इसलिए मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे, इसको तो हटा दें, यहाँ ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है, -4, आयरन का चार्ज मुझे निकालना है, उसका नाम लिख दिया। हर दो मेटल और लिगेंड जितने भी उनके बीच में प्लस साइन आएगा, ठीक है। लिगेंड्स कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 लिख देंगे। साइनाइड का चार्ज लिस्ट में देखिए कितना था, लिस्ट बनाई थी अभी मैंने, क्या था चार्ज, -1, प्लस माइनस 6 1 -6 उधर गया तो कितना बचा, +2, तो इसका चार्ज आ गया +2। यही आखिर में रोमन में लिखा जाएगा ऐसे करके। तो पहला आपने ये निकाल लिया। अब कलमा पढ़े, ये था ना कलमा, ठीक है। अब कलमे में सबसे पहले किसका नाम आएगा, कैटाइन कौन है, पोटाशियम, ठीक है, पोटेशियम। अच्छा टेट्रा पोटेशियम आएगा, सिर्फ पोटेशियम आएगा, नहीं, डाई ट्राई टेट्रा सिर्फ किसके लिए आएगा, लिगेंड्स के लिए लिखा हुआ है। मेटल के कोई नहीं आएगा, नॉन कॉम्प्लेक्स तो चाहे जितने भी हो उसके लिए हम कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करते, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे फर्ज करें मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये आपके सामने लिखा हुआ एक कंपाउंड का नाम है AlCl3, इसका नाम बताओ क्या है, नाम बता सकते हो, क्या नाम है ना, सिंपल, या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बोलते हो ना, नॉर्मल एल्यूमिनियम क्लोराइड ही बोलते हो, ट्राइक्लोराइड तो नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही पोटाशियम। अच्छा अब पहला लेटर कैपिटल हुआ, ये कैपिटल है, ठीक है, स्मॉल होता तो ऐसे होता, ठीक है। अच्छा कैपिटल हो गया, थोड़ा सा गैप देंगे, अब किसका नाम आ रहा है,
एनाइन का, और एनाइन में लिगेंड मौजूद है, और लिगेंड इसमें कौन है? साइनाइड। तो साइनाइडो पढ़ेंगे या साइनो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कितने? 6। थोड़ा सा गैप देके देखिए, लिखा होगा हेक्सा साइनाइडो या साइनो भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इसका नाम हो गया। अगली चीज क्या है? मेटल। मेटल कौन है? आयरन होगा या फेरेट होगा? बताएं। फेरेट होगा, क्योंकि मेटल किसके अंदर है? नहीं, मेटल किसका हिस्सा है? माइनस का भी बताया था। मेटल अगर माइनस का हिस्सा, एनाइन का हिस्सा हो, तो नाम क्या आखिर में 8 आएगा? फेरेट आएगा। ठीक, फेरेट, फेरो नहीं बोलेंगे, फेरेट। फेरेट हो गया। हाँ, पैरेट तो तोता हो जाएगा। ठीक है, और फेरेट के बाद अब आपने क्या लिखना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखा? ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखकर रोमन में बनकर। आई बात में क्लियर है? चले अगला मैं आपको दे रहा हूं एक, अब आप करेंगे। कोई चीज कंफ्यूजन हो तो बता, पूछ लीजिएगा। मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है यार। सही सही कह रहे हो। चलो बताओ, करो कॉपी भी करो। हाँ अभी करो। ठीक है बेटा, तो सेकंड वाला जो हमारी एग्जाम्पल उसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैल्शियम जो हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 2 से। तो 2 से क्या हो जाएगा? 4। इसका चार्ज +4 आ गया। अच्छा, प्लस हमेशा हमने कहा था पहले वाला प्लस होता है, बाद वाला क्या होता है? हमेशा कॉम्प्लेक्स फेयर पर कितना चार्ज है वो नॉन कॉम्प्लेक्स फेयर बताएगा। तो जब हमने 2⁴ किया तो +4 और उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया? माइनस। ठीक है, अब हमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, क्योंकि वो वहाँ लिखना है, मेंशन करना है। तो वाटर का चार्ज क्या होता है? 0 होता है। वाटर का चार्ज 0 है, लिखवाया था ये लिस्ट के अंदर। ठीक है, SCN क्या है? थायोसाइनाइडो या थायोसाइनो। तो थायोसाइनो का चार्ज कितना है? -1। तो 4 का कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 इसका है और -4 ये है, तो कोबाल्ट पे चार्ज क्या आना चाहिए आपके ख्याल से? हाँ नहीं, अभी देखते हैं। देखिए, हमने कहा था कि इसको तो हटा दें, सिर्फ इसकी बात करेंगे, नॉन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ज़रा साइड में। ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है? -4। ठीक है, कोबाल्ट का चार्ज मुझे मालूम नहीं है, मालूम करना है। हर 2 एलिमेंट्स या लिगेंड्स के दरमियान साइन क्या होता है? प्लस होता है। वाटर का चार्ज 0, तो उसको तो ऐसे ही हटा दो, एक्सक्लूड कर दो। अगला कौन है लिगेंड? SCN। तो 4 उसके तादाद है, क्वांटिटी 4 है, और इस पे चार्ज कितना है? -1। तो प्लस माइनस, ठीक है, 4 1 जा 4, -4 -4 तो जाएगा तो क्या होगा? 0 आएगा पॉइंट। ठीक है, अब हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम डाई। वाटर का नाम क्या था? वाटर का नाम क्या था? अभी लिखा एको, अभी बताया था ना। वाटर को एको पढ़ते, तो हम लिखेंगे डाई एको। डाई एको हो गया। और अच्छा, एको हमने एको क्यों लिखा? साइनाइड भी लिख सकते थे पहले। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ए पहले आता है, थायो साइनो बाद में आता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे टेट्रा थायो साइनाइडो या साइनो भी पढ़ सकते हैं, थायोसाइनो। अब मेटल नाम, लिगेंड्स के नाम पूरे हो गए ना। उसके बाद किसका नाम है? मेटल। मेटल कौन है? नहीं, मेटल का नाम भी तो आएगा पहले। कोबाल्ट या कोबाल्टेट? सोच के जवाब दे। या कोबाल्टेट। कोबाल्टेट क्यों? मेटल एनाइन के अंदर है। मेटल किससे मौजूद है? तो
कोबाल्टेट, कोबाल्टेट पढ़ा जाएगा। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। तो हम इसको भी लिखेंगे, 0 करके लिख देंगे। आते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो नाम दिया होगा उसने, विच वन इज द करेक्ट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो वो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप टिक कर लो, ठीक है। इसका करो, जल्दी से करो, प्रैक्टिस करो। अच्छा बेटा देखो, नेक्स्ट है अमोनियम। अच्छा, आपके जहन में कभी कंफ्यूजन हो ना, यार इसका चार्ज क्या है, तो इसका कोई अमोनियम का कोई कंपाउंड सोचें। कोई कंपाउंड आपके जहन में, कोई अमोनियम का कोई कंपाउंड है? कोई नाम बताएं। अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है? 1, ब्रैकेट के बार बार है ना। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1। तो ये चार्ज इसी का तो है, जिसके शिफ्ट बना होता है, क्रॉस करते हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कभी समझ में ना आ रहा ना, तो उसका कोई कंपाउंड सोचें, उस कंपाउंड से उसका चार्ज निकाल लें। तो इसका चार्ज हो गया 1 का +1 है, 2 का कितना हो गया? +2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ चार्ज क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद अब आप करोगे इसका सॉल्व, -2 यहाँ लिखोगे इक्वल करके, ठीक है। अच्छा, इसको तो हटा दो, इसको हटा दो, जिंक का चार्ज निकालना है मुझे। En का चार्ज क्या होता है? उसको हटा दो। प्लस सल्फेट के आइटम्स कितने हैं, पार्टिकल्स कितने हैं? नहीं, पार्टिकल्स कितने हैं? 2 हैं। सल्फेट का चार्ज कितना होता है? माइनस, प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। हाँ, -2 ये उधर गया तो +4 हुआ, कितना बचा? प्लस का 2। तो जिंक का चार्ज आ गया आपका कल, ठीक है। वो आगे लिख दिया +2, ठीक है। हो गया। अब नाम पे आ जाओ। हाँ, यहाँ लिख रहे हैं ए कैपिटल अमोनियम, थोड़ा सा गैप देंगे, NN का नाम लिखेंगे। NN में नाम में लिगेंड का नाम पहले। अब लिगेंड 2 हैं, एक है सल्फेटो और एक है इथाइलिन डाइमीन, क्योंकि वो ई से शुरू होता है। लेकिन हैं कितने? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक लिगेंड है ना, ट्रेस, थोड़ा सा गैप देके, ट्रेस इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। अच्छा, जगह नहीं है, लिखा हुआ मैं यहाँ लिख रहा हूँ डाइअमीन। उसके बाद डाई सल्फेटो, ठीक है। और उसके बाद मेटल का नाम जिंक है ना, जिंक या जिंकेट, ठीक है। गुड, क्योंकि ये नेगेटिव के अंदर है, मेटल के है, मेटल किसका हिस्सा है? नेगेटिव आयन का है ना, जिंकेट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 2। नहीं, प्लस माइनस नहीं लिखते, सिर्फ नंबर लिखते, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, रोमन में लिखना। अच्छा भाई देखो, समझो जरा इसको। सबसे पहले तो आपने कहा भाई, अब ये जो केस है उसमें ब्रैकेट पहले, अभी तक जितने केस हमने किए थे, ये वाला, इसमें ब्रैकेट क्या था? तो कॉम्प्लेक्स फिर बाद में था, इसलिए उसे माइनस ले रहे थे। अब कॉम्प्लेक्स फिर पहले आ गया, तो अब इसे हम क्या लेंगे? अब पहले वाला प्लस होगा, ठीक है। और बाद वाला क्या होगा? अब सल्फेट का चार्ज हमें याद होगा, SO4 पर चार्ज क्या होता है? -2 होता है। अभी बताइए जरा, माइनस। अच्छा, अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करें, हम सिर्फ 2 लिखेंगे। अब जब इसको मैंने कहा था ना, नॉन, ये आपका क्या है? नॉन कॉम्प्लेक्स पेयर। तो कॉम्प्लेक्स पेयर पे जो चार्ज आएगा वो नॉन कॉम्प्लेक्स पेयर बताएगा। तो जब आपने कहा -2 है, तो उस पर क्या हो गया? +2। अब इक्वल करके +2 लिख दो, इसको हटा दो, इससे हमारा अभी ताल्लुक नहीं है। कॉपर का चार्ज मुझे मालूम करना है, ठीक है। EDT है 0, इसको भी हटा दो। क्लोरीन का चार्ज क्या है? -1। एटम एक ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस, ठीक है। तो -1 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो कॉपर का चार्ज +3 आ गया, ठीक है। अब नाम बता दो।
अच्छा अभी आप समझें, नाम लिखते वक्त, नाम को देखते वक्त हमें देखना है कि कैटाइन का नाम पहले आएगा। इस केस में हमारा कैटाइन खुद लिगेंड और मेटल पर मुश्तमिल है, तो हमें लिगेंड का नाम पहले लिखना है। लिगेंड का नाम लिखेंगे दोनों का, और फिर मेटल का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं फिलहाल मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर लिगेंड दो हैं, एक है EDTA इथाइलिन डायमीन और एक है C क्लोरो। तो पहले C आता है या E आता है? C आता है या E आता है? C। तो हम लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। कितने ऑर्गेनिक लिगेंड है ये, एक ऑर्गेनिक लिगेंड। बिस इथाइलिन डायमीन, पूरा नाम है टेट्रा एसीटेट, ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, अब मेटल नाम आएगा, कॉपर लिखेंगे, क्यूपरेट लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे, क्योंकि मेटल अब प्लस के अंदर। अभी तक मेटल किस में आ रहा था, इसलिए 8 लगा रहे थे। ठीक है, तो कॉपर लिखेंगे, नॉर्मल कॉपर। और अब चार्ज क्या लिख देंगे इसका, क्या आया था चार्ज, +3 निकला था ना, तो हम रोमन में 3 लिख देंगे, रोमन। ठीक है, अच्छा भाई देखो, इसमें जो क्लोरीन जो है वो लिगेंड था, तो इसको हम इसके साथ ही लिखेंगे। ठीक है, क्लोरो, गैप नहीं देंगे। बिस इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिड हो गया, कॉपर आ गया, 2 आ गया। अब इसका नाम जो आएगा एनाइन का, क्योंकि CLA में कलमा में आखिर में क्या आ रहा है, AA क्या है, एनाइन। तो एनाइन अब हमारा कौन है, ये पूरा क्या पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, नहीं थायो तो नहीं है, सल्फेटो तो नहीं पढ़ेंगे ना, सल्फेट थोड़ा सा गैप देके, ठीक है, सल्फेट लिख देंगे। आई बात समझ में? चलो इस पर आ जाओ, इसका नाम बताएंगे या करवाऊं? सबसे पहले तो इस पर चार्ज क्या हो, पहले मुझे बताओ। शाबाश, +1। क्यों +1? क्योंकि इस पर -1 है। हमेशा इसको देख के इसका चार्ज निकाला जाता है। अच्छा ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चार्ज क्या होता है, -2, है ना। तो अब मुझे बताओ इस पर चार्ज क्या होगा, निकाल लेंगे, चले निकाल दें। इक्वल करके +1 लिख दो। अच्छा ये इसका मतलब होता है ब्रैकेट के बाद जो चार्ज आ रहा है। ठीक है, स्कैंडियम का चार्ज मुझे मालूम करना है। ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं, 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो -2। तो प्लस माइनस -2, तो उधर गया तो क्या हो गया, +2 +3 हो जाएगा। तो आपने यहाँ लिख दिया 3, प्लस का 3। अब नाम लिख दें, कलमा पढ़ेंगे, कलमा में CLA में ये पूरा कैटाइन का हिस्सा है। तो अब लिगेंड कौन है, ऑक्सीजन नाम पहले आएगा ना। स्कैंडियम कैसे आ गया नाम पहले, लिगेंड का नाम पहले, लिगेंड का नाम पहले, लिगेंड का नाम पहले। कहाँ पर, उस वाले में। ये हमेशा ब्रैकेट में स्टार्टिंग में मेटल होता है, स्टार्टिंग में कौन होता है, हाँ नहीं, नाम लिखते वक्त लिगेंड का नाम पहले आएगा। वो तो फॉर्मूले में तो मेटल पहले लिखा होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता, इंसान है। अच्छा इसमें अब मुझे नाम बताओ, ऑक्सीजन लिगेंड है, बिल्कुल है सर आप, क्योंकि बाद में आ रहा है, मेटल के बाद आ रहा है, लिगेंड है। तो ऑक्सीजन का नाम जो है वो क्या लिखेंगे, ऑक्सो या ऑक्साइड, हाँ +1 का है, -2 है। देखो लिगेंड कहीं पर भी हो, कैटाइन के अंदर हो या एनाइन के अंदर हो, अगर माइनस वाला लिगेंड है तो उसके नाम के आखिर में O लगेगा, है ना। क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, ऑक्सो, और जितने भी उनके माइनस का, अगर माइनस में तो नाम के आखिर में O एज अ सफिक्स लिखा जाएगा। तो क्या नाम लिखा, ऑक्सो, उसका नाम आ गया। अब इसका नाम स्कैंडियम, स्कैंडेट तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेटल जो है वो प्लस के अंदर है, तो स्कैंडियम लिख देंगे, स्कैंडियम।
ठीक है, ये पूरा नाम हो गया। अब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ये लिखा हुआ, रोमन में लिख देंगे, सी करके ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। और अब आखिर में क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है? हाँ हाँ, जैसे बोलते हैं NaOH, इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा गैप देके हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, क्या चार्ज है? क्यों चार्ज दे रहा है? कोई इसके आगे कोई पीछे है ना, यतीम बंदा, ना आगे ना पीछे, तो ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये कहलाता है कार्बोनाइल, ये भी लिगेंड है, उस लिस्ट में ऐड कर लेना, लिस्ट में ये चीज रह गई थी। इसका चार्ज जीरो होता है, तो 4 का भी क्या हो गया, 4 का 4 जीरो जा 0, तो इसका मतलब है निकल का चार्ज क्या आया? 0, ठीक है। तो अब नाम बता दो जल्दी से, शाबाश। हाँ, क्या है, कितने? तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल, नहीं ऑक्साइड तो होगी, कार्बोनाइल पूरा, ये पूरा कार्बोनाइल ही है। निकल, निकलेट तो नहीं आएगा, है ना, न्यूट्रल में और पॉजिटिव में नॉर्मल नाम लिखा है। निकल हो गया, चार्ज क्या आया? 0, नहीं कोई चार्ज नहीं, 0, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 0। चलो आखिरी जल्दी से, ये तो कर लो ना यार जी, ठीक बताया बेटा, +3 चार्ज है, +1 आ रहा तो कैंसिल होगा, तो +1 बच जाएगा, ठीक है। अब नाम बता दो। हाँ, इसका पूरे का नाम, इस पूरे का नाम है ऑक्सलेटो, तो ओ बड़ा ऑक्सलेटो, ठीक है। और प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रोमन में। अच्छा, अब क्या नाम कंप्लीट हो गया? नहीं, एक चीज बाकी है, वो क्या है? क्या है वो? क्या वो क्या? देखो, ये इसका एनएन गायब है, इसका एनएन गायब है। जैसे फर्स्ट करें, मैं लिख रहा हूँ सोडियम क्लोराइड, तो प्लस भी है माइनस भी है, तो सोडियम क्लोराइड लिखूंगा। लेकिन अगर इसका मैं माइनस हटा दूं, सिर्फ सोडियम, तो उसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ो, सोडियम क्या है? नहीं सोडियम, अच्छा सोडियम तो ये सोडियम नहीं है क्या? तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? तो अब उसका नाम में कोई तब्दीली आएगी? इसको क्या पढ़ा जाएगा, उसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ाएंगे सोडियम, और उसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम कैट को हटा दो, सोडियम आइन, आप कहेंगे सर सोडियम आइन है ये, ठीक है। जैसे फर्ज करें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब मैंने इसका सोडियम हटा दिया, तो अब क्या पढ़ेंगे? हाइड्रो ऑक्साइड आइन, नाम लिखे ना आइन, खाली आप नहीं कहेंगे सर हाइड्रोक्साइड, आप कहेंगे हाइड्रोक्साइड आइन है। तो इसी तरह इसका भी नेगेटिव पार्ट हटा हुआ है, तो नाम के आखिर में क्या आएगा? आइन आएगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से।